नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजन विधि देखेंगे। पूजा हम शुरू करते हैं। 3 बार पहले हमें आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद हमें ज़मीन पे भी अक्षत और पुष्प रखकर उसकी पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जल की पूजा करनी चाहिए, हम जल में भी पुष्प डालकर पूजा करेंगे। अपने आप को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। हमें इसके बाद संकल्प लेना चाहिए। हमें अक्षत, पुष्प, एक पान का पत्ता, सुपारी और उसमें 1 का सिक्का या और भी दक्षिणा आप लेकर संकल्प लीजिए व्रत का। अब हम चौकी पे कलश स्थापित करेंगे। इसके लिए हमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए। आप चाहे अक्षत से अष्टदल कमल बनाइए या गेहूं से बनाइए। यहाँ पे हमने दीप कलश स्थापित कर दिया है। इसमें हमने दीपक भी रख दिया है। हमने पल्लवों को पहले से सजा लिया है। कलश में हल्दी, रोली, सिंदूर अर्पित किया जाता है। कहते हैं कलश स्थापना से हम सारे देवी देवताओं को पूजन में आमंत्रित कर लेते हैं। इस तरह से हमने कलश की अगर पूजा कर ली तो हमने सारी देवी देवताओं की पूजा कर ली। अब हम दीपक की पूजा करेंगे। दीपक की पूजा अवश्य करना चाहिए। दीपक सबसे पहले इसलिए भी जलाया जाता है कि दीपक साक्षी होता है पूजा का। अब यहाँ पे गौरी रखेंगे और गणेश जी को रखेंगे। पहले हमने अक्षत रखकर उनको स्थान दिया है। एक सुपारी पर मौली लपेट के हमने गणेश जी को यहाँ स्थापित करा है। गोबर से हमने यहाँ पे माता गौरी बनाई, उनको वस्त्र आदि समर्पित करा हुआ है हमने। अब हम गणेश जी से पूजा शुरू करेंगे। पहले जल अर्पित करेंगे, फिर पुष्प अर्पित करेंगे, फिर अक्षत अर्पित करेंगे, मौली अर्पित करेंगे। जनेऊ में हम हल्दी लगाकर गणेश जी को अर्पित करेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन कई लोग कान्हा जी को सुबह भी स्नान करवाते हैं और रात में भी स्नान करवाते हैं पूजन के समय। कान्हा जी को स्नान कराने के लिए आप सुबह भी पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं और शाम को भी। कई लोग सुबह जल से स्नान करवा देते हैं और शाम को पंचामृत से। तो कान्हा जी को स्नान कराने के लिए हम यहाँ पे पंचामृत लेते हैं। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है। यहाँ हमने गाय का कच्चा दूध लिया है, दही लिया है, फिर यहाँ हमने शहद लिया है, फिर गाय का हमने यहाँ पे देसी घी लिया है और अंत में हम यहाँ पे शक्कर लेते हैं। तो इन 5 चीज़ों से कान्हा जी को स्नान करवाते हैं। यहाँ हमने इत्र की शीशी भी रखी है। ये ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो इन 5 चीज़ों से तो आपको स्नान करवाना चाहिए। हमने यहाँ शंख भी रखा है। यदि आप शंख से स्नान करवाते हैं तो बहुत उत्तम है। हमने स्नान करवाने के लिए यहाँ पे एक पीतल की प्लेट ली है। आप यहाँ पे कोई भी शुद्ध पात्र ले सकते हैं। फिर उसमें हमने कुछ पुष्प रखे हैं। अब सर्वप्रथम हम इनको शुद्ध जल से स्नान करवाते हैं। शुद्ध जल के बाद हम इन्हें गाय के कच्चे दूध से स्नान करवाते हैं। इन्हें हल्के हाथों से मलते हुए हमें स्नान करवाना चाहिए। अब पुनः हमें जल से इन्हें स्नान करवाना चाहिए। अब हम इन्हें दही से स्नान करवा रहे हैं, पुनः जल से स्नान करवा रहे हैं। अब हम इन्हें देसी घी से स्नान करवा रहे हैं। अब शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। अब हम शहद से स्नान करवा रहे हैं, पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। अब हम यहाँ शक्कर से स्नान करवा रहे हैं, फिर पुनः जल से स्नान करवा रहे हैं। स्नान कराए हुए जल को हम चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। अब कान्हा जी का हम शुद्ध वस्त्र से अंग पोषण कर देते हैं। यहाँ मैंने इनको नए वस्त्र पहना दिए हैं। इनको चंदन लगाएंगे, अष्टगंध लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, केसर का तिलक लगाएंगे। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करेंगे। अब यहाँ पे हम नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। फिर लौंग, इलायची, सुपारी यहाँ पे गौरी, गणेश और कलश के सामने मैंने रखा है। अब कान्हा को जन्म कराने के लिए हमें यहाँ पे वो टोकरी लेनी है जिसे मैंने रखा है उनके जन्म के लिए। उस टोकरी में सतिया बना हुआ है। अगर ना बना हो तो थाली में आप सतिया बनाएंगे। नीचे हमें पुष्प बिछाने हैं प्रभु को बैठाने के लिए। कुछ लोग बैठा देते हैं इस टोकरी में, लेकिन मैं इनको सुला देती हूँ। तो यहाँ पुष्प अर्पित करने के बाद मैं कान्हा को अब यहाँ पे उठा रही हूँ। कान्हा को मैं 7 बजे शाम को पूजा करने के बाद, शाम की पूजा करने के बाद ही यहाँ पे टोकरी में जन्म लेने के लिए सुलाती हूँ। फूलों से भरी टोकरी में प्रभु को जब हम लिटा देते हैं, इसके बाद इनको हम 12 बजे ही इस टोकरी से बाहर जन्म के लिए निकालते हैं। इस टोकरी में जब हम प्रभु को भी सुला देंगे और फूलों से उनको ढक देंगे तो वहीं हम नारी वाले खीरे को भी रख देंगे। उसके बगल में एक सिक्का, उसको भी रख देंगे। अब मैं इसमें कान्हा को लटा रही हूँ, ऊपर से इनको फूलों से ढक दूंगी।
आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे कान्हा को यहाँ पे फूलों के ऊपर लिटाया हुआ है, उनको पिलो भी लगा दिया है, फिर मैंने फूलों से उनको पूरा कवर कर दिया है। अब देखिए नारी वाला ये हमारा खीरा है, इसमें पत्तियाँ अत्तियाँ सब लगी होती हैं। इसी खीरे को आपको पूजा के लिए लाना चाहिए। आप इस तरह से टोकरी में ही रख सकते हैं या टोकरी के सामने भी रख सकते हैं और सिक्के को भी वहीं रख देंगे। अब इस सिक्के से क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हमको यहाँ पे 12 बजे ही इनको निकालना है और तब तक आप लोगों को भजन करना है, जन्माष्टमी की कथा सुन सकते हैं आप लोग, प्रभु का नाम लीजिए। अब 12 बज गया है तो मैंने सबसे पहले खीरे को हटाया है। खीरा हटाने के बाद हम धीरे से प्रभु को बाहर निकालते हैं फूलों को हटाकर, और प्रभु को बाहर निकालने के बाद हमें थाली तैयार रखनी चाहिए जिसमें प्रभु को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। देखिए मेरी थाली तैयार है। अब फूलों से हम प्रभु को यहाँ पे बिठाएंगे। इस समय तुरंत हमें शंख यहाँ पे बजाना चाहिए, घंटी से भी प्रतिध्वनि करनी चाहिए, क्योंकि हम स्वागत करते हैं प्रभु का। हमारे नाथ आए हैं, उनका अवतरण यहाँ पे पृथ्वी पर हुआ है। ये देखिए सिक्का जो था चांदी का, इससे हम आगे की देखिए इसको जैसे कहते हैं ना नाल काटना, जो बच्चा भी होता है तो इस तरह से माँ के गर्भ से, माँ के पेट से जो उसका नाल होती है उसको अलग करा जाता है। इस तरह से हम इसको हटाते हैं और ये जो हम काटते हैं, ये जो खीरे का ये जो पोर्शन होता है इसको फेंका नहीं जाता है। इसको आप अपने घर में गमले में डाल दीजिए या 1 साल तक इसको रखा जाता है। आप गमले में डाल दीजिए तो ये वहाँ पे शुभता देता है। यहाँ मैंने पंचामृत बना के रखा था, पंचामृत से शंख से मैं स्नान करा रही हूँ। अब स्नान के बाद हम इन्हें फिर नए वस्त्र पहनाएंगे जो मैंने आपको दिखाए थे, शाम के इनके दूसरे वस्त्र हैं। यहाँ हम गुलाब जल, इत्र, इससे भी प्रभु को स्नान कराते हैं। यहाँ इनका श्रृंगार मेरे कान्हा का मैंने कर लिया है। इत्र मैं इनको फिर से लगा रही हूँ। बांसुरी भी इनकी नई बांसुरी है। हमारी कोशिश रहती है इनको नए ही वस्तुएं आज अर्पित करें। भजन गाते रहना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। और देखिए कान्हा बड़े सुंदर लग रहे हैं, मैंने इनको शीशा दिखाया है। अब यहाँ पुष्प अर्पित करने चाहिए। पुष्प प्रभु को बहुत ही प्रिय होते हैं, खुशबू रहती है। सबसे पहले तो इनको शहद दिखाएंगे। शहद चटाया जाता है कान्हा को, जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसको शहद ही दिखाया जाता है। शहद मैंने यहाँ पे प्रभु को अर्पित करा है। शहद का ही भोग लगाया जाएगा, तुलसी दल दिया जाएगा। यहाँ नीचे देखिए मैंने सारे भोग लगा दिए, फल हैं, जितने भी प्रकार के मैंने यहाँ पे व्यंजन बनाए थे रखे। देखिए धूप दीप से आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। शहद के बाद इनका प्रिय है माखन मिश्री, मैंने वो भी रखा है। अब यहाँ पे मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ। हमें यहाँ पे गाय के उपले में हवन करना चाहिए। कुछ लोग जो बहुत बड़ा हवन करते हैं, लकड़ियाँ आम की यूज़ करते हैं, मैं यहाँ छोटा ही हवन कर रही हूँ। हवन में पहले यहाँ पे हवन के पात्र की पूजा करते हैं। यहाँ पे उनको अक्षत, पुष्प, रोली, कुमकुम लगाते हैं। यहाँ पे गणेश जी को 5 आहुति देने के बाद नवग्रह को आहुति दी जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 आहुति के द्वारा पूजा की जाती है। इस तरह से हवन संपन्न होता है और अंत में हम आरती करते हैं। उसके लिए मैंने 5 दीपक यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। कम से कम 5 घी के दिए अवश्य जलाने चाहिए जब भी आप कोई बड़ी पूजा करते हैं। तो इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा संपन्न होती है। लड्डू गोपाल को कहा जाता है कि नव दंपत्ति या पति पत्नी को मिलकर झूला झूलाना चाहिए, इससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों वैसे तो ये जो दीप कलश है लोग कृष्ण जन्म के पहले 10 मिनट पहले ही रखते हैं और गौर जी की और गणेश जी की स्थापना भी वो तभी करते हैं, लेकिन मैं सुबह से ही ये दीप कलश जला लेती हूँ और प्रातः से ही पूजा कर लेती हूँ। अगर हम प्रातः से ही दीप कलश रख लेते हैं तो हमें उसे 24 घंटे जलाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और दीप कलश की हमें देखभाल भी करनी चाहिए कि बुझ ना जाए। इसलिए लोग रात में ही जन्म से पहले 10 मिनट पहले ही दीप कलश जो लोग जलाते हैं वो जला लेते हैं। जो लोग नहीं जलाते हैं दीप कलश तो वो लोग कलश नहीं भी रखते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो औरतें हरछठ का व्रत रहती हैं वे जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहती या नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पूजन करने के बाद हमने जिन देवी देवताओं को कलश में आवाहन किया था उनका विसर्जन भी कर देते हैं। उसको विसर्जन करने का तरीका ये है कि हम कलश को थोड़ा सा हिला देते हैं
और हम सारे देवी देवताओं से कहते हैं कि आप जब हम दोबारा पूजा करेंगे आप फिर से यहाँ पे पधारिएगा। आपकी कृपा से हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई। अब आप अपने धाम को जाइए। तो दोस्तों, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।